हेलो एवरीवन, ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आज पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर पढ़ लिए हैं जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा था। और उस का जो भी हमारा प्रॉफिट मतलब जितने भी हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न था और किस लेवल से पूछेगा उसको हम पूरे गहराई से जान गए। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 जो कि 20 के दांत है, जिसका राइटर कौन है तो चला आपको पता होगा, आप पढ़ रहे होंगे। तो क्योंकि अभी आप मेहनत ना कीजिएगा तो आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। अभी आप मेहनत में जुड़ जाइए, लग जाइए और ज्ञान वर्षा चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अभी आपके पास समय है जुड़ने का, बाद में आपके पास समय भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 20 के दांत और जितने भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का सभी जानेंगे। और यहीं से पूछेगा जो हम जानेंगे सही सही, और जो आएगा यानी जो पढ़ेंगे वही आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लंबा ना करते हुए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर, और आप भी कॉपी कलम उठा लीजिए और जुनून लगा दीजिए। और पढ़ाई में मतलब कि आप कब पढ़िएगा, जब जुनून आपका दिल रुचि करेगा तब ना पढ़िएगा चिला। तो आप दिल दिमाग लगाकर जुड़ जाइए हमारे साथ और आइए हम दोनों चलते हैं पढ़ाई की ओर। और आप नोट भी करते चलिए, क्योंकि देखिए पढ़ने से ज़्यादा आपको नोट करने से भी प्रॉफिट होता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर, आप भी आ जाइए, आइए तुरंत। देखिए हमने पढ़ लिया, बता रहा है कि दोस्तों इस वीडियो में है हिंदी गोधली भाग 2 का दूसरा चैप्टर जो कि हमारा 20 के दांत से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आप जब पढ़े हैं तो आपको नो डाउट सीधा टिक आउट करने आ जाएगा। तो दिल दिमाग लगाइए और पढ़ाई पे जुन लगा दीजिए। तो ऑप्शन ए है मध्य वर्ग, बी है उच्च वर्ग, और सी है हमारा निम्न वर्ग, और डी है हमारा दलित वर्ग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर लगा दीजिए, नो डाउट सीधा टिक आउट। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न बता रहे हैं हमारा कि नलिन बिलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषी थे। कहने का मतलब हुआ चला कि नलिन बिलोचन शर्मा जी जो थे वो जन्म से संस्कृत भाषी थे, या मगही भाषी थे, या हिंदी भाषी थे, या भोजपुरी भाषी थे। तो चला आप अगर दिल दिमाग लगाकर पढ़ते होंगे, चैप्टर पढ़े होंगे, तो आपको तो ऑलरेडी पता होगा। तो नो डाउट सीधा टिक आउट लगाना है, तो लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि ये बता रहा है भोजपुरी, जन्म से ही वो भोजपुरी भाषी थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 3 नंबर, जो कि हर एक लेवल से पूछते आ रहा है और इस बार भी पूछने वाला है, और पूछने का चांस भी ऑलरेडी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। 100% यही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाता है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन बता रहा है हमारा कि नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम था, यानी नलिन बिलोचन जो शर्मा थे ये इनके माता जी का नाम क्या था। तो आपको ऑप्शन नंबर ए है रत्नावती शर्मा, बी है रतवली शर्मा, और सी है। तो देखिए हमारा ये सब होने वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यहाँ पर रत्नावती शर्मा हो जाएगा। चलिए आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चला 4 नंबर प्रश्न है हमारा आलोचकों के, देखिए आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविता से हुआ, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इनके परिचय में ही नलिन बिलोचन का जो परिचय है, पाठ का जो पहले परिचय देता है कवि लोग का, उसी में जो परिचय है उसी में दे दिया है ये सब कविता का नाम। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो झट दे जाइए, फट दे पढ़िए और थोड़ा जुनून लगा कर पढ़िए, क्योंकि आप बेसिक से पढ़ता तो सब कोई है। अगर आप ऊपरे जहाँ पर आंख बंद करके पढ़ लीजिएगा तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आप दिल दिमाग लगा कर पढ़िए, ध्यान दीजिए वहाँ पर, और तब पढ़ाई पे
जुनून लगाइए। अब यहाँ ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है कुंवर नारायण और सी है अजय और डी है नलिनी विलोचन शर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि हमारा बता रहा है कि आलोचना के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ, तो नलिनी विलोचन शर्मा जी के कविताओं से हुआ। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर प्रश्न बता रहा है हमारा, देखिए 5 नंबर, नलिनी विलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर ग्राही थे। देखिए बता रहा है प्रश्न कि नलिनी विलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर अग्राही थे। तो ऑप्शन नंबर ए है प्राचीनता के, बी है भक्ति के और सी है नवीनता के और डी क्या है चला सामाजिकता के। तो यहाँ पर के रहेगा, लेकिन यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ के रहेगा। तो नो डाउट सीधा टिक आउट अगर लगाना है तो लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नो डाउट सीधा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 नंबर, बता रहा है 20 के दांत। देखिए 6 नंबर प्रश्न बता रहा है कि 20 के दांत कहानी ली गई है, यानी 20 का जो दांत नाम पड़ा है वो कहानी कहाँ से ली गई है। जैसे हम लोगों ने पुरुष परीक्षा पढ़ा, तो पुरुष परीक्षा में जो पाठ अलस कथा था संस्कृत में, वो लिया गया था किससे, पुरुष परीक्षा से। उसी प्रकार 20 के दांत कहानी ली गई है, यानी किससे संकलित है। ये 4 ऑप्शन दिया है, आपको इस ऑप्शन में बताना है। पहला है संत परंपरा और साहित्य से, दूसरा है 20 के दांत और अन्य कहानियां संग्रह से, और तीसरा है साहित्य का इतिहास नहीं होगा, और डी है ग्रंथावली से नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये बता रहा है कि 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है, संकलित है। नो डाउट सीधा टिक आउट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर पे चलते हैं, और 7 नंबर प्रश्न हमारा है, देखिए कह रहा है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। यहाँ पर फिर प्रश्न पूछ दिया हमारा, जो कि 7 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। अब पहले बताया मध्य वर्ग, तो इसमें भी मध्य वर्ग। नो डाउट सीधा टिक आउट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम 8 नंबर पे चलते हैं, और 8 नंबर प्रश्न जो कि एकदम हर एक बार पूछता आ रहा है, इस बार पूछने का चांस ऑलरेडी हमेशा पूछा है, तो इस बार भी 100% पूछेगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है चला, कह रहा है सेन साहब की मोटर कार थी। आप ही बताइए कमेंट में क्या थी। तो आपको बता दे चला कि सेन साहब की मोटर कार जो थी एस्ट्रीमल इंड के थी। नो डाउट सीधा टिक आउट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये हमारा बी सी डी ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न हमारा बता रहा है सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। ये तो चला आपको पता होगा कि उनकी जो कार थी ब्लैक यानी काली थी, उसमें अपने चेहरे देखने के बाद चेहरा भी दिखाई देता था, इस तरह वो कार चमकती थी। और सेन साहब को उस कार को लेकर क्या था, नाज था कि हमारा कार बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आपको बता दे काले, तो नो डाउट सीधा टिक आउट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 9 के सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, यानी सेन साहब की लड़कियों का नाम बताना है। कितने थी, तो 5 थी। देखिए आलो, आरती और ये लोग 5 लड़कियां थी। देखो एक लड़का 5 लड़की, और लड़का जो कि खोखा था, बहुत खुरपाती लड़का था, और लड़कियां 5 कठपुतलियां थी जो कि घर के नियमों का पालन करती थी, बल्कि लड़का नहीं करता था। लड़कियां गमला अगर गिरा रहता था उठाकर रख देती थी और इज्जत करती थी, बल्कि खोखा कोई इज्जत, कोई किसी पे हाथ चला देता था, हाथ छोड़ देता था, मार देता था, और घर में आए मेहमानों का गाड़ी के चक्का का हवा निकाल देता था। हाँ, ऐसे ऐसे हरकतें करता था, बहुत खुरपाती लड़का था खोखा।
तो यहाँ पर प्रश्न है सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5 गो। नो डाउट, सीधा टिक आउट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 11 नंबर। देखिए चला, आप अंत तक जुड़े रहिएगा, इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और आप जुड़ गए हैं तो अच्छा बात है, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब तुरंत कीजिए, ताकि हमारे चैनल से जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सब्सक्राइब करने से नहीं होता है, घंटी भी दबाना होता है। फिर अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? माने खतरा नहीं था। देखिए खोखा से खतरा था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। तो खतरा किससे नहीं था? तो कह रहा है खोखा से, मदन से, पड़ोसों से, सेन साहब की पुत्रियां से। तो सेन साहब की पुत्री लोग बहुत स्वभाव से थी, कठपुतलिया थी, इस बात को उनके माता पिता का गर्व था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी। देखिए 4 ऑप्शन दे दिया और इसमें से बता रहा है कि सेन साहब की पुत्रियां लोग जो 5 थी, इस चारों में से बताइए कौन थी एक? द ऑप्शन नंबर ए है आरती, बी है भारती, और सी है गायत्री, और डी है बंटी। तो आपको बताते ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि आरती थी और ये भारती नहीं थी, गायत्री नहीं थी और बंटी नहीं था। नो डाउट, सीधा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का आ रहा है हमारा, कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब जो थे वो खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो आपको तो पता है, इंजीनियर बनाना चाहते थे। नो डाउट, सीधा टिक आउट। इंजीनियर बनाने को उनको जुनून था। चलिए नो डाउट, सीधा टिक आउट। प्रश्न नंबर 14 बता रहा है हमारा, 14 नंबर प्रश्न देखिए, लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? जो सेन साहब थे, तो सेन साहब का लड़का खोखा, और खोखा खुरपाती लड़का था, तो उसको पढ़ने के लिए लोग सलाह देते थे कि इस विद्यालय में आप भर्ती कर दीजिए। तो वो कौन सा विद्यालय था? उस विद्यालय के आप नाम बताइए, बताइए चला। तो ये किंडर गार्डन स्कूल था। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बता रहा है 15 नंबर, मदन के पिता का नाम था। मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था, क्योंकि वो गिरधर लाल जो व्यक्ति थे मदन के पिता थे और सेन साहब के फैक्ट्री में काम किया करते थे, जो कि किरानी थे। तो नो डाउट, सीधा टिक आउट। गिरधर लाल को लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नो डाउट, सीधा टिक आउट चला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16 नंबर। देखिए प्रश्न नंबर 16 बता रहा है हमारा कि सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? सेनों ने अपने सिद्धांत को, देखिए सेन साहब के परिवार का नियम था कि सेन साहब के लड़कियां जो थी वो बहुत कठपुतलिया थी और घर के नियम जो बनाए गए थे उस नियम पर चलती थी। बल्कि खोखा वो अपने उसको ज़्यादा लाड प्यार कर दिए थे, जिसके कारण वो बिगड़ा हो गया था, खुरपाती हो गया था और वो घर के नियम का पालन नहीं करता था। लड़कियां अगर कुछ सी गमला को नीचे गिरे हुए देखती थी उठा देती थी, लेकिन खोखा फोड़ तोड़ देता था। और लड़की या खेलती थी, हंसती भी थी, लेकिन उसको बताया गया था वैसे खिलखिला कर नहीं हंसती थी। वो इस प्रकार से हंसती थी कि सोसाइटी के लोग अगर कुछ देखे तो उनसे सीखे और किस प्रकार से हंसा जाता है। जैसे कि आप लोग हंसते हैं, एकदम दांत फाड़ कर हंसते हैं, तो दांत फाड़ कर नहीं हंसा जाता है, उसका भी लिमिट होता है, किस हिसाब से हंसना चाहिए। और खेलती भी थी, लेकिन उनको बताया गया था, क्यों खेलती थी? उनको बताया था सेहत के लिए सही रहेगा। लेकिन खोखा को जब मन करता था तब आता था, जब मन करता था तब जाता था, उसके लिए कोई नियम नहीं था और इसलिए सेना ने अपना सिद्धांत भी बदल लिया था। तो देखिए इसमें कह रहा है
कि खोखा के दुलित स्वभाव के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 16 का सी, नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है दुर्लित का शब्दार्थ है। दुर्लित का जानते हैं, ज्यादा लाड प्यार कर दीजिएगा तो लड़का बिगड़ जाता है। उसको उसी समय उसका मतलब उसके हिसाब से चलिए। अब ज्यादा लाड प्यार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो देखिए इसका अर्थ होता है लाड प्यार से बिगड़ा हुआ। नो डाउट, सीधा टिक आउट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पे चलते हैं। चला करा ललिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई। देखिए ललिन बिलोचन जो शर्मा जो व्यक्ति थे, इनका पढ़ाई कहाँ हुआ ये बताना है। तो ये तो परिचय में आपको पता होगा, पढ़े होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए मिलर स्कूल में, ये नहीं है। डीजी पाटलिपुत्र विद्यालय में, ये भी नहीं है। सी है पटना हाई स्कूल में, ये भी नहीं है। पटना कॉलेजिएट स्कूल, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 18 नंबर का डी आंसर सही होने वाला है। चलिए 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है हमारे चला कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। देखिए सेन साहब अपने पुत्र को, आपको तो पता है कि वो पहले ही से बोलते थे इंजीनियर बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप देख रहे होंगे ए, नो डाउट, सीधा टिक आउट। रंग लीजिए, आप भी रंगिए, हम भी रंग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पे चलते हैं। मदन के कासू के कितने दांत, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। जब गया कासू लट्टू खेलने के लिए, मदन लट्टू खेल रहा था तो ये गया लट्टू खेलने के लिए, तो बोला रुआब से बोला। देखो अमीर घर का लड़का था तो रुआब से बोल रहा है, ऐसे कर रहा है हम भी खेलेगा लट्टू। तो मदन तो गुस्सा में था और उसी से ये बोला था। वो बोला क्योंकि इसके सोफर धक्का दिया था तो उसका कपार फट गया था, खून बह गया था, जिसके कारण वो गुस्सा था। तो वो बोला कि है बे तेरे लट्टू, जा अपने पापा के कार पे बैठ जा, तो तुम्हारे पापा बहुत नाज रखते हैं ना कार पे, तो जाओ। तो वो गुस्सा में हो गया, कौन, कासू। अब गुस्सा में तो उसको एक जड़ दिया यानी मार दिया। तो वो भी कौन, चोर गुंडा होने वाला डाकू था, कौन, तो मदन, वो भी मार दिया। और मार कर 2 दांत इसका तोड़ दिया। कितने दांत तोड़ा, 2। तो नो डाउट, सीधा टिक आउट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 21 नंबर। देखिए कह रहा है 21 नंबर प्रश्न है खोखा किसको कहते हैं। खोखा किसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है किसू को, ये तो किसू अभी नहीं किया। कुसु को, ये भी नहीं आया। केसु को, देखिए डी में दिया केसु, नहीं होगा। कासु होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। कासु को खोखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22 नंबर। देखिए चला 22 नंबर प्रश्न बता रहा है, क्या कह रहा है, माइक लगा ले थोड़ा अच्छा से। हाँ अब चलिए देखिए कह रहा है कि दूर द मानिया का शब्दार्थ है। देखिए इसका शब्दार्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। कल से जिसका दमन किया जा सके उसे कहते हैं दरमनिया का शब्दार्थ। नो डाउट, सीधा टिक आउट। आप पढ़ते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। अगर आप अभी नहीं पढ़ते हैं तो आपके पास समय नहीं बचेगा, जिसके एक दिन ऐसा भी आएगा कि एक दिन में पूरा पढ़ना रहेगा, कैसे पढ़ाई कीजिएगा। तो आप भी पढ़िए, अपने यार दोस्त के पास वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि अब यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्टिव में नो डाउट सीधा टिक आउट कर होने वाला है और आप भी जुड़े रहिए। अभी आप वीडियो को लाइक नहीं कीजिए तो लाइक कीजिए ताकि हमको पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 23 नंबर पे। सेन साहब का मित्र क्या था। डॉक्टर था, वकील था, पत्रकार था या शिक्षक था। तो पत्रकार था। पत्रकार महोदय थे जो कि बता रहे थे कि हमारा लड़का भी वो अपने हिसाब से पढ़ाई करेगा, और ये तो बोल दिए थे कि नहीं हमारा लड़का जो इंजीनियर बनेगा। चलिए चला
अब चलते प्रश्न नंबर 24 है, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए गिरधर लाल जो है वो अपना यहाँ पर मध्य वर्ग का भी होगा और निम्न वर्ग का भी होगा, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन लगा दीजिए, नो डाउट सीधा टिक आउट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मध्य वर्ग का भी और निम्न वर्ग का भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर है, 20 के दांत शीर्षक कहानीकार कौन है। देखिए 20 का दांत का कहानीकार कौन है, ये तो ऐसे ही आपको शुरू से ही बता रहे हैं, ललिन विलोचन ललिन विलोचन ललिन विलोचन, तो नो डाउट सीधा टिक आउट करना है, तो लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर है, देखिए गिरधर लाल कौन है। मदन के पिता है, कासू के पिता तो सेन साहब है, मदन का पिता, रजनी के पिता तो सेन साहब और सैफाली के पिता भी सेन साहब, लेकिन यहाँ पर मदन के पिता के गिरधर लाल, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नो डाउट सीधा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, देखिए 27 नंबर प्रश्न बता रहा है कि मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, 5-6 साल का मदन था, 5-6 साल का मदन था। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, चला आप देखते रहिए और हाँ कॉपी पे नोट करते रहिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए आइए 28 नंबर प्रश्न पे कह रहा है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना शामिल होना चाहता था। मतलब कासू जो है मदन क्या खेल रहा था, गया तो लट्टू खेल रहा था और लट्टुए के ना कारण झगड़ा हो गया कासू और, तो मदन ने मारकर 2 दांत तोड़ दिया कासू के, तो चीना हो गया। तो देखिए यहाँ पे लट्टू वाला खेल लगा दीजिए, नो डाउट सीधा टिक आउट, नो डाउट सीधा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर देखिए, 29 नंबर देखिए, चला आ जाइए। कह रहा है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। अभी ना आपसे बताएं कि सेन साहब के फैक्ट्री का किरानी था गिरधर लाल। अब गिरधर लाल का लड़का मदन जब मार के कासू के 2 दांत तोड़ दिया, तो सेन साहब गिरधर लाल को निकाल दिए फैक्ट्री से कि तुम्हारा लड़का क्या है, बहुत खुरपाती है, इसको मार दिया। ये नहीं जानते थे कि हमारा लड़का खुरपाती है। देखिए कासू जब भी गलती करता था तो मदन अपने गिरधर लाल अपने लड़के को मारते थे, अब मारते थे जिसके कारण वो फैक्ट्री से में काम करते थे, तो सेन साहब बोलते थे तो मारना पड़ता था दबाव के कारण, अगर नहीं मारेंगे तो वो निकाल देगा। लेकिन वही बात हुआ, जब ये मारकर 2 दांत तोड़ दिया तो निकाल दिए, तो इनको एहसास उस समय हो गया। तो देखिए यहाँ सेन साहब होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नो डाउट सीधा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर पे चलते हैं। करा सेन साहब के भव्य के ऐंठ कर रह गए, माने सेन साहब जो यहाँ पर बता रहे, देखिए 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सेन साहब की, सेन साहब देखिए प्रश्न नंबर 30 बता रहे हमारा कि सेन साहब की सके भाग्य से ऐंठ कर रह गए। तब पत्रकार महोदय के भव्य, यानी पत्रकार महोदय जब बोले कि हमारा लड़का अपने हिसाब से पढ़ाई करेगा, तब वो क्या हो गए, ऐंठ कर रह गए। आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 31 नंबर है, चला पढ़ाई पे एकदम जुनून लगा देना है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 31 है, ललिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। ललिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए है 14 जनवरी 1915 में, बी है 18 फरवरी 1916, सी है 22 मार्च 1917 और डी है 24 अप्रैल 1918 ईस्वी में। तो नो डाउट सीधा टिक आउट अगर आपको लगाना है तो लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नो डाउट सीधा टिक आउट। चलिए 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ललिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। बदरघाट में हुआ था, पटना बदरघाट में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नो डाउट सीधा टिक आउट। आप सिर्फ नोट करते चलिए, फिर देखिए क्या होता है। आगे चलिए
प्रश्न नंबर 33, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। ए इज द राइट आंसर, पंडित रामावतार शर्मा था। चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? चला, अगर दिक्कत हो तो बताओ कमेंट में कैसा लगा वीडियो। और हाँ, अभी तक वीडियो चाहे हमारे चैनल, आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा वो प्रथम पाठ यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा वाला वीडियो नहीं देखे हैं, आप नहीं पढ़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाकर उसको पहले पढ़ लीजिए। उसको भी पढ़िए, इसको भी पढ़िए, ताकि पूरा लेवल इसका खत्म करना है। और हाँ, वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 34 नंबर प्रश्न, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा का है, रामावतार शर्मा जी का नहीं है, मोहन राकेश की नहीं है, प्रेमचंद्र की नहीं है, दो ये हमारा है। देखिए, ये सब पर्चे में दिया है, आप जाकर वहां से खुद देख सकते हैं, नो डाउट सीधा टिक आउट। चलिए, 35 नंबर प्रश्न बता रहा है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। इस बात पे उनके माता पिता का गौरव था कि हमारा लड़की है एकदम अच्छा से, वो कोई खुरपाती काम नहीं करती है, और वो कह सकते थे कि ये खिलखिला कर नहीं हंसती है। उस बात को उनको क्या था? गर्व था सेन साहब के माता पिता को। तो नो डाउट सीधा टिक आउट चला, तो लगा दीजिए। देखिए चला, नो डाउट सीधा टिक आउट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 36 नंबर प्रश्न बता रहा है। देखिए, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? लड़कियों से था? नहीं, कासू से था। देखिए, कीसू से नहीं, मदन से नहीं, खोखा से नहीं, इंजीनियर से नहीं, तो खोखा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। खोखा एक ऐसा लड़का था जो जाता था तो बत्ती को फोड़ कर देखना चाहता था कि आखिर उसमें अंदर क्या है। तो सेन साहब बात बनाते थे कि हमारा लड़का इंजीनियर बनना चाहता है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 37 है, सेन साहब ने किसे सब फटकारा लगाई? देखिए, तो कह रहा है कि सेन साहब किसे खब फटकारे लगाई? तो गिरधर लाल को लगाया। गिरधर लाल 37 का ए सही है, गिरधर लाल को, क्योंकि वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो उन्हीं को फटकारा सुनने को मिलता था, और वो एक गरीब व्यक्ति थे जिसके कारण ये सब सुनते थे तो सुन लेते थे। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस 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 हंस। ये तो पढ़िएगा, चैप्टर तो समझ में आ जाएगा। आपको नो डाउट सीधा टिक आउट करना है, हंस होगा, हंस हंस। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, मदन अक्सर किन के हाथ से पीटता था? अपने पिता के हाथ से। कहाँ से? कि वो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करते थे, और जब भी प्रॉफिट यानी जब भी गलती होता था, जब कासू भी गलती करता था, तो ये कहते थे कि तुम्हारा लड़का बहुत गलती करता है और उसको समझाओ, तो ये आते थे तो मारते थे। क्यों? डर लगता था कि कहीं नौकरी से निकाल देंगे। तब माता के हाथों से नहीं, पिता के हाथों से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर पे है, नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हो गया? यानी कब वो चले गए, मृत्यु कब हो गया उनका? तो आपको बता दे 12 सितंबर 1961 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया था, नलिन बिलोचन शर्मा जी का। आप एकदम इसको पॉइंट से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 41 नंबर प्रश्न हमारा प्रथम पार्ट का एक प्रश्न है, इसको हम बता देते हैं, जो कि हर एक बार पूछता है, तो सोचे कि इसको भी डाल दें और आपको बता दें और इस बात को अवगत करा दें कि इसको आप याद कर लें। कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो देखिए इनका मृत्यु दिल्ली में हुआ और 1956 ईस्वी में हुआ। तो नो डाउट सीधा टिक आउट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप जो है दिल दिमाग लगाकर पढ़ाई कीजिए, और हाँ ऐसी जरूर लगाया रखिए। अगर आप अंत तक वीडियो देखे होंगे तो आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और नहीं आया तो फिर भी हम
कमेंट कीजिएगा तभी ना जानेंगे आपका सुझाव क्या है। तो कमेंट कीजिए, बताइए, फिर देखिए क्या होता है। और फिर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए और मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और आप ऐसी पढ़ाई पे ध्यान रखे रहिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, अपने यार दोस्तों को भी पढ़ाइए। तो बाय फ्रेंड्स।